ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। भरत सिंह को मैं नहीं मानती कि जीते, क्योंकि अब इनेलो की दो फाड़ कराने में अंदर खाते बीजेपी का भी कुछ न कुछ रोल रहा है, क्या ये सच मानती हैं? दुष्यंत की ये कमजोरी रही कि हरियाणा प्रदेश से वायदा किया था कि मैं बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा और उसी बिहाफ पे वोट मिले थे। अच्छा, अब चौटाला परिवार को एक करने में कौन व्यक्ति आपको लग रहे हैं कि वो सही हैं? क्योंकि हमने देखा कि वो पी चौटाला साहब को ही मानते थे कि दादा से गलती मानने में कोई बुराई होती ही नहीं है। अगर हमारी गलती नहीं भी है तो भी अपने दादा से आज जाके एक बार ये हम कह सकते हैं। जब भरत सिंह बेनीवाल जीत गए, ये सबके लिए बड़ा चौंकाने वाला था कि अब चौटाला साहब हार गए। क्या कारण आप मानते हैं उनकी हार का? देखिए, भरत सिंह को मैं नहीं मानती कि जीते, क्योंकि आप देखिए बाई इलेक्शन था जो इलाहाबाद का जो किसान आंदोलन के दौरान, उसमें कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे की जमानत जब्त हो गई और अब जो इलेक्शन हुए उसमें कांग्रेस पार्टी का नुमाइंदा जीत गया और बीजेपी, यानी कि ये दोनों पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी ये टाई अप करके चुनाव लड़ती हैं, जहां इनको जरूरत हो जहां इनको जरूरत ना हो। ये दोनों ही पार्टियों की मिली भगत थी, दोनों ही पार्टियों ने एक बार उस पार्टी ने उस पार्टी को शिफ्ट कराए, अपनी जमानत जब्त कराई, और इस बार इस पार्टी ने इस पार्टी को शिफ्ट। अभय सिंह जी चौटाला को तो जो उनके वोट आते हैं उतने वोट, उससे भी ज्यादा वोट मिले, लेकिन बंटाधार तो इन्होंने अपना करवाया। तो मैं ये मानती हूँ विपक्ष जो है हाथ मिला के चला इस वजह से। अच्छा, एक ये भी बात कही जाती है जनमानस की ओर से कि इनेलो की दो फाड़ कराने में अंदर खाते बीजेपी का भी कुछ न कुछ रोल रहा है, क्या ये सच मानती हैं? देखिए, कहीं ना कहीं ये बातें आती हैं पॉलिटिकल उसमें, और बीजेपी का तो आप देखो ये रिकॉर्ड भी है, हर स्टेट में तोड़ फोड़ कराना, ये सब चीजें, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल समूचे हिंदुस्तान में एक ऐसा दल है जिसके वर्कर को आप तोड़ नहीं सकते। तो जब वर्कर को नहीं तोड़ पाए तो परिवार को तोड़ने के लिए निकल गए, परिवार में डेंट डाला गया। और मैं तो यही कहूँगी कि कहीं ना कहीं अपनी ही कमी कहूँगी कि हमारे बच्चों की कमी रही जो इस डेंट के चक्कर में आ गए, अदरवाइज तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता, और बीजेपी के लिए भी हरियाणा को जीतना पॉसिबल नहीं हो पाता। अच्छा, पूरे परिवार के लिए जब ये आपने सुना कि दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम बने हरियाणा के, वो पल कैसा था? देखो, मैं आपको सही अपने दिल की बात बताती हूँ। ठीक है, डिप्टी सीएम बने, सारी चीजें हुई, लेकिन मेरी नजर में चौधरी देवीलाल कभी नहीं बन सकते, क्योंकि चौधरी देवीलाल जी ने कुर्सी के लिए कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हरियाणा प्रदेश के लोगों से जो बात आज तक इंडियन नेशनल लोकदल ने स्टेज पे जो बात कही, वो उस बात को लेके हमेशा इतने पक्के रहे कि जो अनाउंसमेंट कर दे उस अनाउंसमेंट से कभी भी हिले नहीं। चौटाला साहब भी नहीं हिले, चौधरी देवीलाल जी भी नहीं हिले। अभय सिंह जी चौटाला के लिए भी यही बात कही जाती है कि जुबान का धनिया, जो बात कह दे उसको वो करते हैं। यहाँ दुष्यंत की ये कमजोरी रही कि हरियाणा प्रदेश से वायदा किया था कि मैं बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा और उसी बिहाफ पे वोट मिले थे, और फिर बीजेपी के साथ जाना ये बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर की कोई वैसे भी पोस्ट नहीं काउंट होती। जब गठबंधन टूटा, ये आप लोगों के लिए ये किस तरह वाली खबर रही? ये भी दुखदाई था, भी गलत हुआ, भी सोचते हैं कि पॉलिटिकल कैरियर के लिए गलत चीज थी। अब ये नहीं पता कि वो स्टेप क्यों लिया, कैसे लिया, क्या मजबूरी थी या नहीं थी, ये तो वो ही बता सकते हैं, लेकिन ये एक बहुत घातक स्टेप था जो लिया। इससे अच्छा कोई बात नहीं थी विपक्ष में बैठ जाए, थोड़ा इंतजार जरूरी था, क्योंकि ये रिकॉर्ड रहा है हमेशा कि अगर आप सब्र करोगे और उससे अगर आप बढ़ोगे तो शायद हरियाणा प्रदेश की जनता उन्हें सिर आंखों पर बिठा लेती। अच्छा, अब चौटाला परिवार को एक करने में कौन व्यक्ति आपको लग रहे हैं कि वो सही हैं? क्योंकि हमने देखा कि वो पी चौटाला साहब को ही मानते थे कि वो चौटाला परिवार को एक कर सकते हैं, पहल वो कर सकते हैं। हमने देखा कि दिग्विजय चौटाला की शादी में भी शायद वो नहीं गए थे, उनको न्योता दिया गया था अजय चौटाला साहब की ओर से। तो अभी कौन व्यक्ति अब मानती हैं कि जो दोनों परिवारों को एक कर सकता है? देखो, इतिहास में ना सामाजिक तौर पे जो परिवार टूटते हैं उनकी तो एक होने की संभावना रहती है कहीं ना कहीं, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा को लेके जब भी कोई परिवार अलग हुआ है तो उसको जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है।
और महत्वाकांक्षा में भी अति महत्वाकांक्षा वो दुखदाई है, नुकसानदेह है। और जहाँ तक आपने कहा चौटाला साहब ने एक रिक्वेस्ट की थी उनसे कि ये पार्टी मत तोड़ो, जैसा मैंने आपको बताया कि मेरा वर्कर मारा जाएगा। उन्हें इस बात का ये नहीं था कि भी दोनों भाई लड़े, उन्हें था कि मेरे वर्कर का बहुत नुकसान इन लोगों ने कर दिया। उस वजह से कहीं ना कहीं वो शादी में भी नहीं गए। वो बोलते नहीं थे, कहते नहीं थे, लेकिन मन में ये चीज़ थी कि भी शादी में वो नहीं गए। वहीं एक बयान आया था कि दादा अगर हमारी पार्टी ज्वाइन कर ले तो ये संभव हो सकता है। तो दादा ज्वाइन करे उससे बेटर ये था कि चौटाला साहब के रहते अगर वो आके ये कह देते कि अपने दादा से गलती मानने में, मैं हमेशा मैंने ये बात कही है कि दादा से गलती मानने में कोई बुराई होती ही नहीं है। अगर हमारी गलती नहीं भी है तो भी अपने दादा से आ जाके एक बार ये हम कह सकते हैं। तो वो वक्त उन्होंने जो है बहुत पीछे छोड़ दिया। और अगर आ जाते, हमें भी ये उम्मीद थी कि अगर आ जाएं, आज भी आ जाएं, पिताजी के रहते रहते आ जाएं तो ये परिवार एक हो सकता। अब कोई संभावना नहीं दिखती? अब मुझे मुश्किल लगता है। और एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अगर आपको लगे तो आप उसका उत्तर दे दीजिएगा। बहुत सारी तस्वीरें हमने ओपी चौटाला साहब जब रुखसत हुए तब हमने देखी, और एक प्रक्रिया होती है जिम्मेदारी देना, जिसको हम कहते हैं पगड़ी बांधना। वो पगड़ी बांधी गई अभय चौटाला साहब को, और ऐसा बताया जाता है सामाजिक तौर पे कि वो बड़े भाई को बंधती, यानी वो बंधनी चाहिए थी अजय चौटाला साहब को। तो क्या फिर हम ये माने कि ओपी चौटाला साहब की राजनीतिक, सामाजिक और जो पारिवारिक जिम्मेदारी है वो अभय चौटाला साहब के हिस्से दे दी गई है? देखिए, जिस समय आदरणीय चौधरी देवीलाल जी गए, उन्होंने अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला को बनाया। और जो फतेहाबाद रैली थी उसमें आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला ने अपना उत्तराधिकारी अभय सिंह जी चौटाला को घोषित किया कि आज से मेरा राजनीतिक, मैं अभय सिंह चौटाला को सौंप रहा हूँ आपको, और मेरा राजनीतिक उत्तराधिकारी अभय सिंह चौटाला है। तो जो चौटाला साहब का था, जो मानना था, वही हम सबका मानना है कि अगर वो हमें यह आदेश देके गए हैं तो राजनीतिक उत्तराधिकारी अभय सिंह जी चौटाला हैं। और कहने से कि बड़ा, आप देखें कि अभय सिंह जी चौटाला ने जितनी रस्म थी तेजाखेड़ा फार्म पे, जितना जो था वो सब चीज़ों का अरेंज भी, चाहे कोई भी आए कैसे भी हुआ, तो उन्होंने किया। तो एक जिम्मेवारी जो पिताजी देके गए थे उसको उन्होंने बखूबी निभाया भी है। और सबसे बड़ी बात, जब खाप पंचायतें आके भी पगड़ी जो है उनके सिर बांध की गई, क्योंकि किसान आंदोलन में अभय सिंह जी चौटाला ने आगे बढ़ के वो भूमिका निभाई जो आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला, चौधरी देवीलाल जी हमेशा किसान और कमेरे वर्ग के लिए निभाते रहे।